बिग ब्रेकिंग, बीट से बीजेपी की पंकजा मुंडे पीछे। बिल्कुल, अमेठी स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में। किशोरी लाल शर्मा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास आ गया है 543 में से 543 लोकसभा सीटों का रुझान। एनडीए बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करता हुआ 291, इंडिया 210। ये इस वक्त का जो ताजा आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, सीटों के जो आंकड़े हैं वो आपको बताए, लेकिन अलग अलग सीटों पर हाल क्या है ये देखिए। आदिलाबाद बीजेपी, अमलापुरम टीडीपी, बारपेटा बीजेपी, आंगद बीजेपी, खेड़ा बीजेपी, शिमला बीजेपी, जहानाबाद आरजेडी, मधेपुरा, बिहार की ये सीटें, मधेपुरा आरजेडी, राजमुंद्री बीजेपी, पेट्टापल्ली बीजेपी, करीमनगर बीजेपी, गुवाहाटी कांग्रेस, दरभंगा आरजेडी, इडुक्की कांग्रेस, कोट्टायम तुमुकुर बीजेपी, श्रीनगर जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा बरकरार, दाहोद बीजेपी, गया हम जीतन राम मांझी की पार्टी, बिहार की मुजफ्फरपुर बीजेपी, बिहार की वैशाली एलजेपी, नवादा आरजेडी, वडोदरा बीजेपी, अनंतनाग राजौरी जेकेएनसी, महबूबा मुफ्ती को कड़ी टक्कर, मांडवा जेडीएस आगे, अल्पुजा कांग्रेस आगे, यहां से केसी वेणुगोपाल चुनावी मैदान में है, बीजेपी विदिशा में आगे, शिवराज सिंह चौहान यहां से आगे हैं। नॉर्थ गोवा में बीजेपी, भरूच बीजेपी, उधमपुर भी बीजेपी। और देखिए, कासरगोड कांग्रेस, गुना बीजेपी, खरगोन ये मध्य प्रदेश की सीटें, नासिक महाराष्ट्र एसएचएस, इसके अलावा कंधमाल बीजेपी, बीकानेर बीजेपी, बिजनौर आरएलडी, शाहजहांपुर बीजेपी। तमाम सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। कौशाम्बी एसपी, फूलपुर समाजवादी पार्टी, खीरी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत कड़ी टक्कर दी है बीजेपी को। मथुरा से हेमा मालिनी 27,000 वोटों से आगे। और आइए जल्दी से अब रुक करते हैं गौरव का, उनके साथ मौजूद है डेटा मुशाहिद। बिल्कुल, तो देखिए अभी हेमा मालिनी का अपडेट आपने देखा, वो 27,000 वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास नंबर बेशुमार आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के नंबर्स हैं, इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको ये जो पूरी टैली दिख रही है, इनको और डिटेल में डेटा मुशाहिद समझाएंगे। डेटा मुशाहिद बताइए क्या है आपके पास इस वक्त नंबर? इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल जो नंबर है 442 सीटों का लीड आ चुका है। ओके, 442 इलेक्शन कमीशन ने नंबर डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, उसमें देखिए 202, तो मतलब लेस देन 50%। तो बीजेपी का ये ट्रेंड अगर सेम चलेगा तो बीजेपी अकेला गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, इस ट्रेंड के मुताबिक ऐसा दिखता है फिलहाल। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेट अभी इस टाइम में है वो है आपका वेस्ट बंगाल। मैं आपको दिखा रहा हूं वेस्ट बंगाल में देखिए क्या ट्रेंड है। वेस्ट बंगाल में देखिए टीएमसी अभी तक 15 सीट का ट्रेंड आ चुका है। ओके, 15 सीट में देखिए टीएमसी 12 में लीड है। ओके, और 2 बीजेपी, जो एग्जिट पोल का पूरा जनरल ऑपोजिट है। अब देखेंगे टीएमसी, देखिए उत्तर बंगाल, मतलब ये देखिए नॉर्थ बंगाल में अच्छा कर रहे हैं सब जगह। ऊपर जो बीजेपी का गढ़ था, जहां पे बीजेपी के पास सीटें थी, कोचबिहार सीट, निश्चित दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, आप समझ लीजिए। आप ये देखिए मेन बेल्ट में आ जाएंगे तो टीएमसी ने, और इधर नीचे कोलकाता के रीजन में भी वो उनका जो गढ़ है, आप देखिए, आप अगर वोट शेयर देखेंगे, ठीक है, तो वोट शेयर में सबसे इंटरेस्टिंग इसमें मालूम हो जाता है। वोट शेयर देखिए, टीएमसी और बीजेपी का बीच में ऑलमोस्ट 12% वोट शेयर का डिफरेंस है। तृणमूल कांग्रेस 46.39, 46.39%, बीजेपी 34%, यानी 12% से ज्यादा की लीड एआईटीसी के पास है। इंपॉर्टेंट देखिए, कांग्रेस 10% वोट ले रहा है। कांग्रेस 10% वोट ले रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी 7 अलग लड़ने की, वो काम कर रही है। ये क्या बहुत काम कर रही है। देखिए कांग्रेस और लेफ्ट, मतलब ये ऐड कर देंगे तो 16% वोट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये 16% वोट क्या हो रहा है, तो बीजेपी और ये गैप इतना ज्यादा है। तो मतलब ये ट्रेंड में टीएमसी डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट। मतलब आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस अगर इंडिया से अलग आ जाए तो 10 और 46, 56 और 5, ये 60% से ऊपर वोट होता है, पूरा वोट होता है। यानी ये सीट, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है वेस्ट बंगाल में। बीजेपी यूपी का दिखा सकते हैं, यूपी का अभी देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन का एक बार डायरेक्टली दिखा देता हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड रहता है जी। अभी इलेक्शन कमीशन का यूपी का ट्रेंड क्या है। यूपी बहुत तेजी से बदल रहा है। यूपी दिखाइए जल्दी से। यूपी देखिए, ये यूपी में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी पहले ये मैप देखिए, ये मैप दिखाते हैं। ये मैप थोड़ा देखिए, इसको देखिए, इसमें ऑलमोस्ट पूरा ट्रेंड आ चुका है। ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। देखिए तो बिल्कुल रेड हर जगह दिख रहा है। देखिए पैच वाइज रिजल्ट आ रहा है।
आप ये देखिए पैच वाइज रिजल्ट आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये जो बेल्ट है मैनपुरी का आजू बाजू में पूरा जीत रहा है, आजमगढ़ का आजू बाजू में पूरा जीत रहा है, कांग्रेस अमेठी रायबरेली से ये देखिए पूरा पेनिट्रेट कर रहा है। ये जो आप कह सकते हैं कि वेस्ट यूपी से लगती हुई पोटैटो बेल्ट होते हुए पूर्वांचल होते हुए ये यहाँ पे पूर्वांचल में बहुत इनको असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा। ठीक है, तो देखिए 38 प्लस 7 आप समझ लीजिए तो आपका हो जाए 45 सीट्स, और अगर आप ये रावण का भी ले लेंगे तो 46 सीट्स में अभी नहीं गलत कर रहे हैं आप। बीजेपी 38 पे है, 28 पे एसपी है, तो 28 और एसपी 7 35 और उसमें एक आर ले लेंगे तो 36 सीट पे इंडिया हो सकता है। अगर एक अभी जो 77 ट्रेंड में आप देखेंगे 36 सीट में ये आगे है, तो ये बहुत मतलब बीजेपी को मैसिव लॉस होता दिख रहा है। अगर वोट शेयर देख लेंगे तो देखिए वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दिखाइए वोट शेयर दिखाइए, ये दिखाइए वोट शेयर। बीजेपी 43% वोट शेयर। हाँ ठीक है। अभी देखिए समाजवादी पार्टी 31 तो 31 प्लस 10 41। बीजेपी का 43 ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है, बट इसमें एलाइज का भी लेना पड़ेगा, ये एलाइज का डेटा नहीं, अपना दल का ये डेटा ऐड होगा। तो मतलब एनडीए क्लोज टू 45-46। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये वोट शेयर 55-45 और सीटें भी वैसी हो सकती है एनडीए और इंडिया को, ऐसे मोर और लेस।